जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो मैं बहुत ही कम पॉलिटिकल टॉपिक पर या फिर इंटरनल मैटर के ऊपर वीडियो बनाता हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रहा है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं ज़्यादा वो न्यूज़ को फॉलो करता हूं, फिर भी कभी नहीं बनाता हूं क्योंकि मैं ज़्यादा मेरा फोकस डिफेंस या फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रहता है। क्योंकि आप सब जानते हो, अगर आप कोई पॉलिटिकल टॉपिक पर वीडियो बनाओगे तो जितने पार्टी है उनके सपोर्टर में वो टॉपिक डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम नेशनल सिक्योरिटी या फिर ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम सारे पार्टी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं या फिर सारे फॉलोअर जो उनके सपोर्ट करते हैं वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूं। आप सबको पता होगा, कश्मीर फाइल के ऊपर आप बहुत पहले ही बोल रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए या फिर जो मुद्दे है उसको आप समझाइए। मैं बना नहीं पा रहा था, लेकिन कल रात को जो अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है, सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक स्टेट के मुख्यमंत्री है तो भाषा का मर्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन आपको फ्री छूट है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हो। इन महाशय को उनको लगता है कि ये महाशय को लगता है कि ये जो मूवी है ये फेक है और जानबूझकर प्रोपेगेंडा करने के लिए ये ऐसे फिल्म बनाया जाता है। पता नहीं ऐसे, अगर आपको याद होगा, जो यहूदी लोगों को जर्मनी में मारा गया था तकरीबन 5-6 मिलियन, हालांकि उसमें 1 मिलियन के करीब भारतीय नागरिक थे या फिर ऐसे लोग थे जिनका आप एक तरीके से कह सकते हो ओरिजिन भारत से था। जो रोमा जिप्सी लोग थे उनके ऊपर तो ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। अगर हम यहूदी के ऊपर आए तो आज अगर कोई बोल दे कि जो होलोकॉस्ट हुआ था उसके ऊपर कुछ बोल दे तो उसको एक तरीके से मतलब इनह्यूमन नेचर के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन आप देखो, आसानी से भारत में रहकर भी आप हिंदुओं के ऊपर या फिर कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था उसके खिलाफ कुछ भी बोल दो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप पहले अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बाकी बातें डिटेल्स में समझाता हूँ क्यों ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस मूवी को लेकर या फिर इस मुद्दे को लेकर जो भी प्रोपेगेंडा लेफ्ट वालों ने फैला रहे हैं उसको भी एक एक करके जवाब दूंगा और कौन जिम्मेदार है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? दोस्तों, अब आप देखें अरविंद केजरीवाल कैसे बेशर्मी से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके पीछे उनके विधायक कैसे मतलब इनसेंसिटिव होकर हंस रहे हैं, मतलब जैसे कि ये कोई मजाक की बात चल रहा हो। और इनके लिए कश्मीर में जो लाखों पंडितों के साथ 1990 में जो गलत चीज हुआ उसका कुछ मायने नहीं रखता है। और पिछले 400-500 साल में लाखों कश्मीर पंडितों को मार दिया गया, उसका भी कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ता है। और डेमोक्रेसी में ऐसा है कि आप कुछ भी कह भी नहीं सकते हो। इन भाई साहब का कहना है कि मैं टैक्स फ्री क्यों करूं, यूट्यूब में डाल दो पूरा फ्री हो जाएगा। ऐसे मूर्ख लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है? टैक्स फ्री और एक फ्री चीज में बहुत ज्यादा फर्क है। और ये ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, ये जानबूझकर ऐसे कह रहे हैं क्योंकि ये तो सब अर्बन नक्सल गैंग से हैं। ये जानबूझकर ऐसे कह रहे हैं कि उनको कभी नहीं लगता था कि ऐसे मूवी को लोग सपोर्ट करेंगे। उनको लगता था कि बॉलीवुड में उनका कंट्रोल है, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है या फिर इस्लामिस्ट इकोसिस्टम है, तो वो जो कुछ दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं कि अब लोग तय करेंगे कौन सा मूवी हिट होगा या फिर नहीं होगा, कौन सा मूवी देश के इंटरेस्ट में है और कौन सा मूवी नहीं है। इसी वजह से इनका जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा उनको पसंद नहीं आ रहा है। अगर ये एक फिल्म कश्मीर फाइल्स हिट हुआ तो आगे जाकर और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर मूवी बनेगा और वो भी हिट होंगे और इनका प्रोपेगेंडा ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। चलो ठीक है, लोग तो इलेक्शन में उनको जवाब दे ही देंगे। उम्मीद है कि इस बार फ्री के चक्कर में लोग नहीं आएंगे दिल्ली में। आप देखिए, अब आते हैं कश्मीर पंडितों के ऊपर। बहुत बार कहा जा रहा है कि फिल्म में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें बताया गया है, हालांकि वो प्रूफ नहीं कर पाए कौन सा ऐसा फिल्म में दिखाया गया जो सही नहीं है। ज़्यादा बात नंबर को लेकर होता है। हम बात कर लेते हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हो ये 120-30 साल पुराना फोटो है। जो कश्मीर पंडित श्रीनगर में थे तो उनका तो तब फोटो लिया गया था। हालांकि अभी तो कुछ 100 के करीब नंबर मिलेगा आपको दिल्ली में पंडितों की, अगर आप नंबर गिनने के लिए जाओ तो। पहले ये नंबर 30-40 साल पहले 7-8 लाख था। उससे पहले मतलब 1400 या 1300 शताब्दी से ये नंबर घटता गया और आज देखो कन्वर्ट होकर बिल्कुल घाटी कश्मीर पंडित 0 हो गए।
खुद अब गुलाम नबी आज़ाद ही 2 दिन पहले बताया था कि जितने भी घाटी में मुसलमान हैं सब कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से गिरे थे, हाँ उनमें से 10-15% होंगे जो आए थे अटैक करने के लिए, वो मिल गए, लेकिन बाकी जितने भी थे वो सब कन्वर्ट हुए हैं। और आप आज भी अगर आप टाइटल देखोगे, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं उनका टाइटल हिंदू ब्राह्मण या फिर हिंदू पंडितों का है। फिर भी वो चीज़ें छोड़ दीजिए, नंबर पर आते हैं। और ये आप देखिए, ये जो फेमस सन टेम्पल है, पहले वो कैसा था 760 में, और अब बीच में कैसा हो गया था, और अब तो थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई किया गया है, या फिर देख रेख करके उसे थोड़ा सुंदर मतलब लगे उसे बनाया गया है। नंबर की बात करते हैं तो बताया जाता है कि नहीं, जो ऑफिशियल डाटा है वो तो कुछ 80-90 है, मैक्सिमम 200-300 लोग मरे होंगे, तो कैसे हम इसे जेनोसाइड कह दें। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सिर्फ 200-300 लोग ही मरे थे, लेकिन जो 7 लाख लोग कश्मीर से निकले थे, क्या अभी वो लोग वापस गए हैं? तो चलो ये 30 साल की बात है, पिछले 400-500 साल अगर आप लोगे तो कितने लोगों की जान गया है? क्या उस चीज को कोई नकार सकता है? नहीं, लाखों लोगों की जान नहीं गया है, या फिर बहुत ज्यादा लोगों को कन्वर्ट नहीं किया गया है। इसके साथ साथ और एक आप देखो, सिर्फ जम्मू में ही जब ये लोग कश्मीर पंडित आ गए थे अपनी जान बचाकर, वो जो टेंट में रह रहे थे वो खराब हालत से, मतलब पहले आप देखो वो किस टाइप के होम में रहते थे जब वो वैली में थे, लेकिन जब जम्मू में जान बचाकर उन्हें आना पड़ा, तब सिर्फ इसी टेंट में ही 3 से 4 हजार लोगों की जान चली गई, बहुत सारे कारणों की वजह से, क्योंकि ज़्यादा हीट था, ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन नहीं था, और बहुत कुछ डिजीज के कारण लोगों की जान चला गया। तो ये क्या रीजन नहीं है? इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, उनका दूसरा बड़ा तर्क ये है कि पहले ये आप मूवी देख लीजिए, नीलवटे सन्नाटा, या फिर और भी कुछ फिल्म है, तापसी पन्नू का सांड के आंख, या 1983 मूवी अब जो आया था वो टैक्स फ्री हुआ था, तब इन भाई साहब को ये नहीं लग रहा था कि नहीं हम यूट्यूब में डालकर वो फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री क्यों देते हैं। ये जो देख रहे हैं ये कितने बेशर्मी से हंस रहे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे उस ग्रुप में थे जो एक साथ 23 लोगों को हत्या कर दी गई थी। तो इनके मतलब जो मौत हुई थी, इनका मजाक उड़ाने की बात है। चलो ठीक है, मैं पहले बात पर आ जाता हूँ, टॉपिक पर। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जब ये सारे चीज हुआ तब वीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी उन्हें बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और जो राज्यपाल थे वो जगमोहन थे, वो बीजेपी लीडर थे। तो इसमें जो भी कुछ हुआ इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। चलो ठीक है, पॉलिटिकली अगर आप देखोगे, एक्शन लेने की बात आओगी या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी, तो चलो ठीक है, कोई ना कोई सरकार तो जिम्मेदार है। लेकिन ग्राउंड में जो लोगों को मार रहे थे, तो क्या वो बीजेपी और आरएसएस के वर्कर थे, या वो कोई हिंदूवादी संगठन के वर्कर थे? वो खुद इस्लामिस्ट नारा लगाकर लोगों को मार रहे थे। लेकिन कितने चालाकी से ये सारे लोग आपकी माइंड के साथ खेलते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, 1990 में बहुत कम हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा, आज से 300-400 साल पहले जो चीजें हो रहा था, और ये 7th टाइम था जब कश्मीर पंडित जम्मू और कश्मीर से भाग रहे थे। इससे पहले 6 बार हो चुका था, जिनका हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि कश्मीर भारत का सिर्फ, अगर मैप वाइज देखोगे, वो सिर्फ हमारा दिमाग नहीं है, बल्कि नॉलेज के हिसाब से भी कश्मीर मेन वैली था। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे, चाहे वो कोई भी फील्ड से, वो कश्मीर जाते थे। लेकिन आज देखो कश्मीर का हालत क्या हो गया है। और बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है, ऐसे पॉलिटिशियन के कारण जो लोग 20-30 मासूम लोगों को मारे थे और हमारी एयरफोर्स के ऑफिसरों को मारे थे, आज भी वो खुला घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहों पर फांसी दे देनी चाहिए थी आज से 15-20 साल पहले, लेकिन अभी भी वो मस्त जीवन अपना जी रहे हैं। लेकिन जो मासूम लोग थे, गिरिजा टिक्कू से लेकर आप जितने भी नाम ले लो, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको बेदर्दी से मारा गया और उनकी फैमिली को सफर करने के लिए छोड़ दिया गया। मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप इस मुद्दे पर जो भी केजरीवाल जी बोले हैं, क्या आप उनके बात पर सहमत हो या असहमत हो? जो भी आपका थिंकिंग है या फिर आपका सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुछ कर नहीं सकते हैं हमारे देश में ऐसे जैसे गिरे हुए पॉलिटिशियन अगर रहेंगे। और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक वक्त में मैं भी केजरीवाल जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, जब मैं 17-18 साल का था, जो आज से मतलब 2012-13 की बात कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं था कि इंसान आगे जाकर इतना गिरेगा। सर्जिकल स्ट्राइक में जो सवाल उठाए तो तब से ये इस आदमी का असली कैरेक्टर क्या है सबके सामने आ गया था। फिर भी अब कुछ महीने से ये खुद को ज़्यादा नेशनलिस्ट या फिर एंटी इंडिया ज़्यादा मतलब शो नहीं कर रहा था, लेकिन कल रात को ये अपनी असली रंग दिखा दिया। उम्मीद है बाकी लोग भी समझ जाएंगे ये इंसान क्या है और उसके दिमाग में क्या है। बाकी मैं ज़्यादा और इस टॉपिक पर नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसी सेंसिटिव टॉपिक है, अगर ज़्यादा गुस्सा होऊंगा तो जो बोलने का मर्यादा है वो टूट जाएगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।